हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे मतलब सभी को दिक्कत होती है ना कि ऐसे कैसे याद करें ना। तो ऐसे को याद नहीं करना होता है, बल्कि क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वहाँ इस वीडियो में हम यही समझाने के लिए आए हैं कि कैसे कैटेगरी वाइज पहले हम लोग मतलब देखेंगे कि बस एक कैटेगरी का सिर्फ एक ऐसे हम लोग क्या करना है, समझना है। बाकी उससे रिलेटेड जितने भी 4-5 और भी ऐसे रहेंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, याद हो जाते हैं। तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हमें क्या करना है, ऐसे को पूरा रटना है, याद करना है। क्योंकि ऐसे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चाहे वो हाई स्कूल हो या फिर इंटर हो। हाई स्कूल में भी कितने 6 मार्क्स के आते हैं और इंटर में भी क्या 12 मार्क्स के आते हैं। तो बस थोड़ी सी हम क्या करते हैं, स्टूडेंट की समझदारी से ही क्या होता है वो नंबर मिल जाते हैं ना। उसमें क्या देना है, अपना विचार ही तो देना रहता है। जैसे लिखना है थोड़ा सा अच्छे से और वर्ड्स को मतलब सुंदर से थोड़ा सजा वजा के लिखना रहता है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, हम इस वीडियो में पहले ये देखेंगे कि कितने टाइप के ऐसे होते हैं, ठीक है, और कैसे कैसे एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं। वो समझने के बाद तब हम लोग उस पॉइंट पर आएंगे कि एक कैटेगरी वाइज कितने टाइप के ऐसे होते हैं। फिर वहाँ पर देखेंगे कि बस एक ऐसे याद करने से हमारा कितना और ऐसे क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जो ऐसे वर्ड है ना, जो हम लोग ऐसे वर्ड है वो क्या फ्रांसीसी के एसआई वर्ड से लिया गया है, ठीक है। जो भी इंग्लिश में बहुत सारे जितने भी वर्ड्स हैं जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं से क्या किए हैं, लिए हैं। ज़्यादातर यही हुआ, कहीं ना कहीं से वो लिए गए हैं। तो ये जो फ्रांसीसी एसआई वर्ड से लिए गए हैं, अर्थ क्या है, प्रयास होता है। ऐसे का मतलब क्या है, प्रयास करना। तो अगर हम थोड़ी सी अगर प्रयास ही कर ले तो हमारा मार्क्स क्या हो जाएगा, अच्छा आ जाएगा। बहुत ही स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं कि कैसे इतना रटें, कैसे याद करें और कैसे लिखें। लेकिन इसका मतलब ही है कि आप प्रयास करके जो आपको आ रहा है वही लिख दीजिए, आपको उतने में क्या होगा, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आज वही प्रयास कैसे सीखा जाता है वही हम लोग देखेंगे। और अब ये पॉइंट है कि काइंड्स ऑफ ऐसे का कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और तीनों प्रकार में क्या है, जो भी एग्जाम में आते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हमारा क्या है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड क्या है नैरेटिव और थर्ड क्या है रिफ्लेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, वर्णनात्मक, मतलब कोई भी इस कैटेगरी में क्या आता है, देखिए पशु पक्षी आएगा, ऐतिहासिक इमारत, पोस्टमैन, अध्यापक, पुस्तक। मतलब कोई भी एक पर्सनालिटी आ जाती है, चाहे पोस्टमैन हो, पुलिस हो, कुली हो, इस तरीके से ना, फार्मर हो गए। तो जो इस टाइप का पर्सनालिटी होता है डिस्क्रिप्टिव में आता है। मतलब उसको हमें इतना ज़्यादा रटना नहीं है, बस उसका जो लेवल है, मतलब जो भी पॉइंट है उसको क्या करना है, याद कर लेना है। बाकी हम लोगों को कैसे अलग अलग कैसे लिखना है वो हम लोग आगे देखेंगे। बस ये देखना है डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, उनके बारे में हमें पॉइंट वाइज क्या करना है, लिखना रहता है। नैरेटिव में क्या होता है, विवरण देना है अपना, ठीक है। यहाँ पर कोई यात्रा, दुर्घटना, मैच हो गया ना, और क्या है महात्मा गांधी, कोई भी चरित्र चित्रण लिखना होता है, रानी लक्ष्मीबाई, इस तरीके से किसी पर आ जाता है तो उसमें विवरण करना होता है। मतलब उनके शुरू से लेकर अंत तक मतलब क्या 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 घटनाएं हुई हैं, क्या क्या कुछ हुआ है, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, उनके एक शॉर्ट में, मतलब जो लिमिट होता है आपके वर्ड्स का उसको ध्यान में रखते हुए आपको लिखना पड़ता है ना। तो अगर हाई स्कूल की बात करें, एक ये रिफ्लेक्टिव क्या है, विचारात्मक है। तो आपसे हाई स्कूल वालों से विचार करने को ये नहीं पूछता, ठीक है। हाई स्कूल में जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट है उनमें ये वाला नहीं आता, ठीक है। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आता है, कोई भी एक पर्सनालिटी आती है, और पर्सनालिटी तो आती ही है, कौन कौन सी आती है वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो नैरेटिव में इस तरीके से आ जाता है ना, मैच वेब ये। लेकिन जो विचारात्मक है, जो हमारा इंटर का है, वो तीनों दे देते हैं इस तरीके, ज़्यादातर इस पे देते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे यहाँ पर इस टाइप का तो नहीं आता, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, कर्तव्य, जो हमारा पोल्यूशन होता है ना, पॉपुलेशन हो गया, उस पर ये पूछते हैं कैसे उसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। उस पर क्या मतलब कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए। तो उसमें क्या, एक तो वो लाइन दे दी है, इस पर आप ऐसे लिखें। लेकिन उस जो ऐसे लिखवा रहे हैं आपसे, आपका उससे क्या करते हैं, आप अपना विचार वो लेते हैं ना, क्या स्टूडेंट के मतलब स्टूडेंट के माइंड में क्या विचार है, वो कैसे ये लिख सकता है। तो इंटर के जो इंटर वाले स्टूडेंट है वो रिफ्लेक्टिव
आता है, ठीक है, इस टाइप पे आएगा। और विवरण देने को भी आता है, बहुत ही कम ऐसा होता है डिस्क्रिप्टिव आता है, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन हाई स्कूल में डिस्क्रिप्टिव तो एक ज़रूर ही रहता है। तो इतना तो हम लोग समझ लिए 3 टाइप के ऐसे होते हैं। अब हम लोग कैटेगरी वाइज देखते हैं किस में कैसा कैटेगरी वाइज कितना टाइप का हो जाता है। सिर्फ एक ऐसे याद करने से सारा ऐसे कैसे याद होता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, बहुत सारा ऐसे लिख लिया है ना। इसको देखने पर ये लगेगा कि इतने सारा, अभी तो बोले कि एक याद करना है सारा याद हो जाएगा, कि इतना लिखा है तो अब इतना याद करवाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतना सारा लिखा है ये सिर्फ क्या है, समझने के लिए है, इसको इतना सारा याद नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड कैटेगरी वाइज ऐसा किया गया है कि फर्स्ट में क्या करना है हम लोगों को, कोई भी एक पर्सनैलिटी का आता है, जैसे हमने बोला डिस्क्रिप्टिव आता है। तो जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, माई बेस्ट फ्रेंड है, चाहे माई बेस्ट टीचर है, माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से ना। आगे क्या है, पोस्ट मैन है, पुलिस मैन, रेलवे कुली, फिर भी क्या है, आई एन इंडियन फार्मर, जो भी इस तरीके से है ना आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, किसी एक पर आपको याद करना है, ठीक है, चाहे माई बेस्ट टीचर, चाहे माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से, ठीक है। जब आप किसी एक पर याद करेंगे, उसमें हिंट्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन देना है आपको। अगर हाई स्कूल में है तो हिंट्स मिलती हैं, इंटर में है तो नहीं मिलती है। तो उसमें क्या इंट्रोडक्शन देना है, उनके एज और बिहेवियर ये सब बताना है, और उनकी क्वालिटीज़ क्या है, ठीक है, एजुकेशन उनका क्या है, कंक्लूजन देना है। तो यही जो 4-5 हेडिंग होती हैं वो सब में वही फॉलो होता है, ठीक है। तो बस हमको क्या करना, किसी एक के बारे में क्या करना है, याद कर लेना है कि क्या हेडिंग है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, उनका ड्रेस, बिहेवियर क्या है, ये सब। जब एक आप याद कर लेंगे टीचर और उनकी क्वालिटी, बिहेवियर, ये सब क्या, सबको बेस्ट ही तो बताना रहता है ना। तो उसी हिसाब से क्या करना है, सबको अच्छा बताना है। यहाँ पे जब एक आपका याद हो जाएगा, नेक्स्ट हमें क्या, बस थोड़ा सा ये समझना है कि अगर पोस्टमैन पर है तो उनकी ड्रेस क्या है, ठीक है, ड्रेस पर सबका ध्यान देना है। बाकी उनकी सर्विस जो उनकी ड्यूटी है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो उनका ड्रेस किस कलर का है वो सिर्फ बताना है, बाकी सबका बिहेवियर वैसे सेम का रखना है। पुलिसमैन, उनका भी ड्रेस बताना है, उनकी सर्विस बतानी है। रेलवे कुली, उनकी ड्रेस को चेंज कर देना, बस जो ड्रेस आ रहा है कलर वो चेंज करना है, बाकी सब। अब यहाँ पर पियोन की हो गई, फिर माई मदर, माई फादर, ये सब कुछ है ना। जब एक याद करेंगे, सब में इंट्रोडक्शन है, सब में ड्रेस, बिहेवियर, एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सबका यही है। तो माई मदर की जब बात है तो वहाँ पर माई मदर नेम इज़, जो उनका नाम है, ऐसा कुछ भी लिख दीजिए। और जब इनकी बात होगी तो शी करके शी लगाना है, वहाँ पे लिखना है, सिंपल सा। जब माई फादर पे लिखना है माई फादर नेम इज़, बाकी उनकी ही करके आपको जितनी भी क्वालिटी, जितना भी कुछ बताना है सब कुछ बता देना है, उनकी डेली लाइफ। तो इस तरीके से बस समझना होता है, रटना नहीं है। तो बस जो हिंट्स होते हैं वही याद रखना है, बस सब में क्या थोड़ी सी चेंजेस लानी है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रीड करना पड़ेगा, बाकी सारा लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्या, क्रिकेट मैच, हॉकी मैच या फुटबॉल, कोई भी मैच है, हेडिंग क्या होती है, कब ये मनाया जाता है, इनके टीम में कितने टीम में मेंबर होते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या, पूरे टीम जो भी पूरा गेम खेले हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा देना पड़ेगा। एट लास्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट बताना पड़ेगा। सब में यही है, बस अगर क्रिकेट की बात हो रही है क्रिकेट का टीम, और क्रिकेट की बात होगी, हॉकी की है तो हॉकी, फुटबॉल की है तो फुटबॉल, इस तरीके से लिखना है। बस एक आपको ध्यान में रखना, सारा थोड़ा सा सेंस लगाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, माई कॉलेज, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, आवर स्कूल लाइब्रेरी, इस तरीके से है। तो बस कॉलेज में याद कर लीजिए, कॉलेज में क्या है, मेरा कॉलेज कहाँ पर स्थित है, ठीक है, साइट क्या है, नेम क्या है, और कितने वहाँ पे रूम है, ठीक है, कैसा उनकी वहाँ की फैसिलिटी है ये बताना है, कितने टीचर है, कितने स्टूडेंट है, एट लास्ट कंक्लूजन देना है। सब में यही है, जब कॉलेज की बात हो माई कॉलेज ऐसा करके बात करना है, जब स्कूल की बात हो माई स्कूल। तो बस थोड़ा सा सेंस लगाना है, एक याद किया सारा हो जाएगा। लाइब्रेरी में क्या है, वही इंट्रोडक्शन देना है, कितनी बुक्स हैं, कितनी क्या हैं, कैसे फैसिलिटी हैं, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, ये भी सब फैसिलिटीज़ क्या करनी है, बतानी है। तो बस अगर आप एक याद करेंगे आप खुद लिखने लगेंगे सारा ऐसे। तो इस ट्रिक को क्या करना है, ऐसे ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, पूरा रटना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, माई टाउन, माई विलेज, माई सिटी। अगर माई टाउन की बात है, माई टाउन की बताना है, ठीक है, कहाँ पर कैसा टाउन है, मेरा टाउन कैसा, ठीक है, वहाँ पर वुमेन्स कितने, वुमेन्स कितनी है, ठीक है, उनकी एजुकेशन क्या है, ये सब बताना है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, ये सब बताना है। सब में तो वही होगा ना, माई टाउन, हिंट सबका वही होगा। थोड़ा सा विलेज है तो विलेज की लैंग्वेज से विलेज की बात करनी है, सिटी है तो सिटी, थोड़ा सा सिटी के तौर पर बात करना है। तो इस तरीके कुछ भी क्या करना है, थोड़े थोड़े कीवर्ड याद करना है, 5 या 6, ठीक है, उसी को लेकर आपको पूरा आप लिख देंगे, 2-3 पेज आप खुद लिखने लगेंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या है, फेस्टिवल है ना। फेस्टिवल में क्या होता है, होली दिवाली यही आएगा, या फिर नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इस तरीके से आता है। तो होली दिवाली में क्या सबका वही होगा, इंट्रोडक्शन देना है, कैसे कब प्रिपरेशन कैसी होती है, सेलिब्रेशन कैसे होता है, यही है इतना। बस होली की बात है तो होली के बारे में थोड़ा सा बताना है, इतना सबको पता है। दिवाली की बात है, दिवाली के बारे में तो क्या करना है, बस थोड़ा सा समझना है, हिंट से याद रखनी है, उसके अंदर तो आप जो रहता है वही लिख देना है, बस थोड़ी सी चेंजेस के साथ। नेक्स्ट क्या है, पोल्यूशन, जो हमने बताया रिफ्लेक्टिव होता है ना, तो पोल्यूशन के बारे में आगे पॉपुलेशन या मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, इस तरीके से आता है ना, तो आपके विचार वो देखते हैं। पोल्यूशन अगर आता है तो फर्स्टली आपको हेडिंग क्या रहता है, व्हाट करके बताना कि पोल्यूशन क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, फिर उसको कैसे ये फैलता है, सोर्सेज क्या होती हैं ये बताना है सबकी, कैसे उसे चेक किया जाता है और कैसे इसका निवारण मतलब कंक्लूजन देना होता है थोड़ा सा। तो जब आप विचार करें किसी एक पर, अगर विचार कर लेंगे सारे पे क्या कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा कि कैटेगरी वाइज अगर हम ऐसे कर ले, एक एक याद कर ले, तो 4 या 5 ऐसे में अगर हम अपना थोड़ा सा माइंड लगा लेंगे तो ये जो जितने सारे ऐसे हैं ना सब पे लिखना शुरू कर देंगे। तो अगर ये वीडियो कैसा आपको लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।